सोचिए, अगर कल को पुलिस आपको बिना किसी वजह के लॉकअप में डाल दे या कोई सरकारी अफसर आपका हक छीन ले, तो आप सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का भाग 3 हमें देता है मौलिक अधिकार, यानी वो सुरक्षा कवच जो खुद सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। लेकिन ठहरिए, अधिकार तो शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से, तो फिर इस अनुच्छेद 12 में ऐसा क्या छिपा है जिसके बिना आप अपने अधिकार के लिए कोर्ट में केस भी नहीं लड़ सकते? दरअसल अनुच्छेद 12 सीधा सीधा राज्य की परिभाषा देता है। यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ बिहार, यूपी या दिल्ली नहीं है, बल्कि संविधान के इस खेल में इसका बहुत बड़ा दायरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार हमें किसी आम इंसान के खिलाफ नहीं, बल्कि राज्य के अत्याचार के खिलाफ मिलते हैं। इसलिए कोर्ट जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कानूनन राज्य आखिर है कौन। इसे अपने उसी पुराने कॉलेज वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक नियम बनाया कि कोई भी स्टूडेंट कैंपस में अपनी बात नहीं रख सकता, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल पर नहीं बल्कि इस पूरे कॉलेज सिस्टम पर आवाज उठाएंगे। ठीक वैसे ही अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य के अंदर 4 बड़े खिलाड़ी आते हैं। हमारी केंद्र सरकार, संसद, राज्य की सरकार और विधानसभाएं, सभी लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, पंचायत या जिला बोर्ड, और हर वो संस्था जो सरकारी पावर का इस्तेमाल करती है जैसे LIC, ONGC या बिजली विभाग। यानी कि इनमें से किसी ने भी अगर आपके अधिकार को हाथ लगाया तो समझो उसने राज्य होकर कानून तोड़ा है और आप उसे सीधे कोर्ट में घसीट सकते हैं। यही अनुच्छेद 12 की असली पावर है, जिसने हमें यह बता दिया कि हमारा मुकाबला किस अल्टीमेट सिस्टम से है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। मान लीजिए राज्य ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपके अधिकारों को ही खा जाए, तो क्या संसद का वो कानून माना जाएगा या सुप्रीम कोर्ट उस कानून की धज्जियां उड़ा देगा? संसद बड़ी या सुप्रीम कोर्ट, यही छुपा है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 के उस सीक्रेट में जिसे हमारे संविधान का सबसे खतरनाक अनुच्छेद कहा जाता है। तो क्या है वो पावर, जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।